जरा दिमाग में अपने सोचिए, जब आप आग के पास जाते हो तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है और हम उससे दूर चले जाते हैं, और जितना ही हम उससे दूर जाते हैं उतना ज़्यादा हमें राहत मिलती है। सेम कॉन्सेप्ट हमने लगाया हुआ है अपने समर को लेके। देखिए दोस्तों, समर को लेके ये चर्चा हो रही है कि अभी जो हमारा जो सूर्य है वो धरती के बहुत पास आ चुका है, इसलिए हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन है, ये सबसे बड़ा झूठ है कि सूर्य जो है वो धरती के बहुत पास आ गया है। तो इसी बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। इस पर चर्चा करना भी ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि हाल ही में ये जो नौपता के जो दिन चल रहे थे उससे ये लिंक किया जा रहा था कि जो हमारा सूर्य है वो धरती के बहुत पास है और हमें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, हमें नौपता से बच के रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर वंदना और आज हम बात कर रहे हैं कि गर्मी आखिरकार कैसे इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जो हमारा मिसकंसेप्शन है कि जो सूर्य है वो धरती के बहुत पास आ चुका है, वो आखिर क्या हमने गलतफहमी बिठाई हुई है अपने मन में। हाँ, थोड़ा सा ये शॉकिंग तो है, क्योंकि हमने जो है बचपन से यही देखा हुआ है कि जितना हम हीट के पास जाते हैं उतना ज़्यादा हमें गर्मी लगती है, और जितना हम जो है दूर जाते हैं उतना ही हमें राहत मिलती है, थोड़ा ठंडा महसूस होता है। सेम जो है ये हमने अपने सूर्य और अर्थ को लेके किया हुआ है कि शायद ऐसा ही होता है, और कुछ टाइम पहले मैं भी इसको ऐसा ही समझती थी कि शायद जो हमारा सूर्य जो है हमारे प्लैनेट, हमारे जो पृथ्वी है उसके बहुत पास आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बट यहाँ पे अभी रीजन बाकी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो पृथ्वी के पास ही नहीं है तो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ती क्यों जा रही है। तो चलिए थोड़ा और डीप जाते हैं और उसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक होता है एफ्लियन, एक होता है पेरिहेलियन। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको थोड़ा और क्लियर कर देगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। यहाँ पे जो दोनों टर्म्स हैं वो यहाँ पे ये क्लियर करेंगे कि हमारा जो सूर्य है वो धरती से पास है या दूर है। देखिए, एफ्लियन यहाँ पे जो टर्म यूज़ की गई है वो यूज़ की गई है जब हमारा जो सन है वो हमारी धरती से दूर होगा, और इसके अपोजिट हमारा जो पेरिहेलियन है ये टर्म यूज़ की गई है जब हमारा जो सूर्य है वो धरती के बहुत थोड़ा पास होगा। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट फिर भी इन टर्म्स का आना बहुत ज़रूरी था। तो अब आती है यहाँ पे टाइमिंग की बात, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पेरिहेलियन और एफ्लियन है, इनका जो टाइमिंग है वो अपोजिट जा रहा है, क्योंकि जो सूर्य है वो इसके पास आ गया धरती पृथ्वी के, तो यानी कि गर्मी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। बट ये जो टाइम आ रहा है वो कब आ रहा है, जनवरी और फरवरी में, जहाँ पे हमें सर्दी देखने को मिलती है। और ऐसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा होता है हमारा एफ्लियन के टाइम में, क्योंकि ये जो टाइम होता है वो जुलाई और अगस्त में आता है, यानी कि जो हमारे सूर्य है पृथ्वी से दूर होता है। क्योंकि दूर है तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम होना चाहिए, बट क्या हो रहा होता है कि और ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है, और ज़्यादा हमें गर्मी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाता है कि ये कि हमारा डिस्टेंस से तो कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे लेना देना आखिर क्या है। तो हाँ जी दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो ऐड हो जाता है, और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारा अर्थ का टिल्ट। हमारे जो अर्थ है वो थोड़ा टिल्टेड है, और जब वो रोटेट करती है तो उस टाइम क्या होता है, जो रेज है वो कभी डायरेक्ट पड़ती है और कभी इनडायरेक्ट पड़ती है। तो जब गर्मियों का टाइम आता है, हमारा जो समर का टाइम आता है, तो क्या होता है, जो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट हमारी जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती रहती है। और अगर हम बात करें विंटर्स की, तो विंटर्स में कुछ ऐसा नहीं होता है। विंटर्स में क्या होता है, हमारे जो अर्थ है वो ज़्यादा सन की रेज गेन करती है, उससे क्या होता है, वो सन की जो रेज होती हैं वो उस पर स्प्रेड हो जाती है, वो एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होती जैसे कि समर में होता है। समर में उसकी जो सन की जो रेज है वो एक कंसंट्रेटेड देखने को मिलती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें सहा ही नहीं जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ दो एंगल्स की कहानी के थ्रू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दो एंगल्स की हमारी कहानी है वो हमें ये बताती है कि कैसे हमारा जो वेदर है वो चेंज हो जाता है, और कैसे जो है समर जो है वो विंटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी जो अर्थ है वो हमारी गोल नहीं होती है, और वो थोड़ी ओवल शेप में होती है, और उसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो वेदर है
वो चेंज होता रहता है। तो समर में क्या होता है, जैसे जो हमारी अर्थ है वो क्योंकि रोटेट करती है, उसका जो एक्सिस है वो थोड़ा टिल्टेड है। तो जब वो रोटेट करती है, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा सनरेज प्राप्त कर लेती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, गर्मी हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और अगर हम विंटर्स की बात करें, जो हमारा टिल्टेड जो एक्सिस था वो थोड़ा दूर चला जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, हमें विंटर्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा अर्थ का जो टिल्टेड रोटेशन है, यही यहाँ पे सारे सीजन को चेंज करता रहता है और हमें नए नए सीजन एंजॉय करने का मौका भी देता है। क्योंकि गर्मियाँ चल रही थी तो ये टॉपिक को समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम इस अर्थ पे रह रहे हैं तो थोड़ा हमें अपनी अर्थ को समझना ही चाहिए, जिससे कि हम अपनी नॉलेज को गेन कर सकें और हम अपने सराउंडिंग में जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ी नॉलेज दे सके। क्योंकि आप खुद भी देखोगे सारे लोग ज़्यादातर यही समझ रहे हैं कि हमारा जो सन है वो धरती के पास आ चुका है। तो आप थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए और इस नॉलेज को थोड़ा स्प्रेड कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।